आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम भूगोल का एक टॉपिक प्रादेशिक पवनें या द्वितीयक पवनों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अपने अलग 4 टॉपिक रहेंगे। उसी को हम उन टॉपिक को लेकर आगे चर्चा करेंगे। इसी के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला है समुद्र समीर, इसके बाद है स्थल समीर, और तीसरा है पर्वत समीर, और चौथा है घाटी समीर। ठीक है, तो इनको पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लेते हैं कि जैसे ही तापमान हाई होगा तो वहां पर कौन सा चित्र, निम्न वायुदाब का चित्र बनेगा, और जहां पर तापमान कम है, तापमान क्या है कम, वहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा या हाई प्रेशर की स्थिति उत्पन्न होगी या उच्च वायुदाब वहां पर होगा। तो इन्हीं को लेकर, इन 2 टॉपिक को लेकर ही पूरा ये जो 4 बिंदु है उस पर हम चर्चा करेंगे। समझ, आपको आशा करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा। पहला है हमारा समुद्र समीर। ये हमारा स्थल भाग है और ये है समुद्र भाग। ये दिन के समय में क्या होता है कि जो स्थल होता है वो क्या होता है, जल्दी से गर्म हो जाता है, और जो समुद्र है वो धीरे धीरे गर्म होता है, और उसका स्वभाव होता है कि धीरे धीरे ठंडा होता है। तो सूर्य दिन के समय तेज किरणें गिरती है तो स्थल भाग क्या होता है, गर्म हो जाता है, और समुद्र है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो यहाँ से जहाँ पर स्थल जो भाग है वहां पर तापमान ज्यादा है, लो प्रेशर का क्षेत्र बना, और जहाँ पर पानी वाला एरिया है समुद्र वाला, यहाँ पर अभी हाई प्रेशर है। तो क्या होता है कि पवनें होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ती है। तो समुद्र से पवनें किस ओर चलती है, लो प्रेशर की ओर, स्थल की ओर। ठीक है, तो जहां से पवनें स्टार्ट होती है उसको अपन क्या कहेंगे, समुद्र समीर, क्योंकि ये समुद्र से स्टार्ट हो रही है, इसलिए यहाँ से पवनें स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे समुद्र समीर। ये हो गया हमारा समुद्र समीर। इसके आगे है स्थल समीर। ये क्या होता है, रात को क्या होता है कि जो स्थल भाग है वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है जल्दी से, और जो पानी होता है वो भी धीरे धीरे ठंडा होता है। और ये जो होता है यहाँ पर अभी लो प्रेशर है, पानी गर्म है अभी हल्का सा, तो और स्थल भाग है ये ठंडा है। तो यहाँ से पवनें होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी समुद्र की ओर बढ़ती है, जिससे जिस क्षेत्र से पवनें की जो दिशा होती है, जैसे स्थल से समुद्र की ओर है, तो जहां से स्थल हो रही है इसलिए स्टार्ट होती है, इसलिए इसको अपन क्या करेंगे, स्थल समीर। ये हो गया। अब 2 है हमारे घाटी समीर, और एक है पर्वत समीर, और दूसरा है घाटी समीर। इसमें क्या होता है कि जो पर्वत है वो दिन के समय में पर्वत के जो शीर्ष होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और जो घाटी वाला क्षेत्र है वो धीरे धीरे गर्म होता है। तो यहाँ से यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, उच्च वायुदाब होता है, और यहाँ पर लो प्रेशर यानी निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो जो पवनें होगी वो क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ेगी, यहाँ से पवनें चलने स्टार्ट होगी। तो इसलिए इस समीर को हम क्या कहेंगे, पर्वत समीर। ये हो गया। और दूसरा है घाटी समीर। दिन में क्या हुए थे, पर्वत गर्म हुए थे, और रात में क्या होंगे, पर्वत जल्दी ठंडे हो जाएंगे। और जो घाटी वाला क्षेत्र है ये दिन में धीरे धीरे गर्म हुआ था, और इसको ठंडे होने में भी टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर है अभी, और यहाँ पर हाई प्रेशर है। तो यहाँ से पवनें चलना, पर्वत शीर्ष से पवनें क्या करेगी, चलना स्टार्ट करेगी लो प्रेशर की ओर, घाटी की ओर। तो इसीलिए इसको कहेंगे घाटी समीर। आगे इसके जो 2 पॉइंट है, एक मानसूनी पवनें और चक्रवात और प्रतिचक्रवात, इसको हम आगे की क्लास पढ़ेंगे। आपको मैं आशा करता हूँ कि इतना समुद्र समीर, स्थल समीर और पर्वत समीर और घाटी समीर समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारी कक्षा खत्म करते हैं। धन्यवाद।